ये 5th पीरियड का पेज नंबर 1 होगा। इन लास्ट आई गिव यू वन न्यूमेरिकल, उसी पर बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, फिर थोड़ी सी थ्योरी और बात करूंगा, नोट कीजिएगा। फाइंड आउट increase in resistance of a wire if it is recasted into half of original length. Assume initial resistance equal to R is R. क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, मैंने क्या कहा है कि फाइंड आउट द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, सॉरी इंक्रीज के बदले आना चाहिए यहाँ पे चेंज इन द रेजिस्टेंस। Find out the change in the resistance of a wire if it is recasted. Recasted का मतलब मेरे पास में एक वायर था, मैंने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके पहले से हाफ लेंथ का एक नया वायर बना दिया। एज्यूम करो इनिशियल रेजिस्टेंस R है, कोशिश कीजिए। देखो सेम मटेरियल है तो मटेरियल लॉस नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी अगेन अप्लाइड। Sir, 1/4 times of initial resistance. Good. शाबाश। कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर कंजर्वेशन ऑफ मास देखो तो इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास। शाबाश बेटा। तो वॉल्यूम इनिशियल इनटू डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल इनटू डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल। इनिशियल वॉल्यूम मतलब A1L1 इक्वल टू A2L2। गॉट इट? दिस L2 इज L1 अपॉन 2, है ना? इन्होंने क्या कहा, हाफ ऑफ द लेंथ हो गई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, डबल हो जाएगा। तो A1L1 इक्वल टू A2L1 अपॉन 2, तो A2 इज ट्वाइस ऑफ A1। यूज कीजिए R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। L2 मैंने लिख दिया L1 अपॉन 2, A2 is taken as twice of A1, so this is 1 upon 4 rho L1 upon A1, so R2 is 1 upon 4 of R1. Anyone having any doubt in this question? Anyone? No, sir. Anyone? नो सर। श्योर? अरीबा बेटे बात समझ में आ गई? आर्यन, राज, दृष्टि, राघव, यस सर। अन्वी, सृष्टि, सोहम, सोनी, अरीबा, अनन्या। Yes, sir. चलो जी, मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देता हूं, अब कर दो। If
length of a wire is increased by 2% by stretching it. By stretching it. Then find out percentage change in the resistance. कीजिए. The length of a wire is increased by 2%, then find out by stretching it. Then find out the percentage change in the resistance. Done? Wait. Okay, good. The 4.04%. How much? 4.04. 4.04. Whose answer is this? Beta, tell your name. Saharshita. Can you send me the picture of the solution? मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दो, नहीं तो ग्रुप में भेज दो बेटा. Sir. Okay, sir. अगर रफ है, ठीक है, थोड़ा सा मैसअप है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दो. और बढ़िया से करा हुआ है, ठीक है, तो आप ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा. बट योर आंसर इज करेक्ट. Anyone else? Sony, Soham, Srishti. Srishti Mittal, in the morning you said send a question. You got the answer of that, beta? Sanvi, Harshita का आंसर आ गया. दृष्टि,
आर्यन राज, अरीवा, अनन्या, आकाश। एक छोटा सा फॉर्मूला लेके चलता हूं, आपने पढ़ा होगा 11th में एरर एनालिसिस में x इक्वल टू a अपॉन b अगर होता है तो x का परसेंटेज एरर प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 होता है। तो ये जी सुना है, देखा ना ये फॉर्मूला। और अगर इसमें पावर्स होती है ना तो वो पावर यहां मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। अब एक बात तो आप समझ गए, जितना पार्ट आपका लेंथ इंक्रीज करता है एरिया उसी के रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने लेंथ 2% इंक्रीज करी है, then it means the area will be reduced by, good beta, जीत रहे बच्चे, if the length is increased by 2%, then area will be reduced by 2%. Now you see, rho is the resistivity, there will not be any error. So percentage error or change in resistance, this is plus minus delta R upon R into 100 equal to plus minus delta L upon L into 100 plus minus delta A तो आंसर कितना है? 4%. This मेरा answer 3.88 आ रहा है, भेजूं? कितना? 3.9. 3.88 आपको भेजूं? 88। हाँ कोई नहीं चलेगा, both are near to the 4. तो प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 2%। लेकिन नीट वाले लोगों ध्यान में रखो, आपको फॉर्मूला का बिल्कुल समराइज फॉर्म चाहिए। तो इफ द रेजिस्टेंस इज दिस माय चाइल्ड, ठीक, देन द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस इज दिस। गॉट इट? जो आपने किया है बिल्कुल ठीक है, बट यू गो अलोंग दिस वे। सॉरी 4%, आई मिस्टेक, आई रोट 2%। गॉट इट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट? Yes. तो आपने नीट के लिए जाना है तो बढ़िया तैयारी लेकर चलना है, इफेक्टिव वे में चलना है। तो प्लस माइनस प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, सो दिस इज द रेजिस्टेंस। हम जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे ये उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब यू सी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी या वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी with a temperature for conductor। मैंने दोनों क्लासेस में ओम्स लॉ तक की बात और रेजिस्टिविटी की बात पूरी कर ली। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा आपके क्लास में 12th में। रेजिस्टिविटी नंबर 1 में लेकर चलता हूं, कंडक्टर की बात कर रहा हूं। तो रेजिस्टिविटी की इक्वेशन आपने ऑब्टेन करी m अपॉन n e स्क्वायर इनटू टॉ। Here m is the mass of electron, n is number of electrons,
E is the charge. You can see these all will be remaining constant. So rho is inversely proportional to tau. This is the resistivity. And rho inversely proportional to tau, so this is directly proportional to temperature. So resistivity temperature per dependent. It means if I say you, so for a conductor, resistivity increases on increasing temperature. It means if I go for a graph, this is the temperature on the x-axis, which is measured in Kelvin, and this is the resistivity. So at the 0 Kelvin, the resistivity will be 0, and as you increase the temperature, the resistivity will increase. This is the condition when you are measuring the temperature in the Kelvins. This is 0 Kelvin. It is directly proportional if the temperature is absolute. But suppose the same graph is to be taken the temperature is taken on the x-axis, it is in degrees Celsius. This is positive temperature. This is negative temperature. And this is the resistivity. So when you say 0 Kelvin, 0 Kelvin means minus 273 degrees Celsius. So minus 273 will be somewhere there. अब now you increase the temperature. तो temperature increase करोगे तो resistivity will increase. तो ये linear चलेगा. और जैसे जैसे temperature बढ़ाते जाओगे, you can see that it is going increasing. ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है बच्चों मेरे, this is 0 degree Celsius. Resistivity is 0 at 0 Kelvin, यानी कि minus 273 पे 0 है. इसका तो नाम ही दूसरा रखेंगे, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे resistivity is this much. इसको जो हम कहेंगे, this is taken as a rho naught. आप देख सकते हो ये टेम्परेचर के वर्सेस में ग्राफ है. अगर मैं किसी भी ग्राफ को कैलकुलेट करता हूं तो बच्चों उसमें मुझे दो चीजें निकालनी होती है. एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया. मैं यहाँ स्लोप कैलकुलेट करता हूं. These are the two temperature T2 and T1. This is the resistivity ρ1 and this is the resistivity ρ2. Got it? If you calculate the slope, तो स्लोप का मतलब आप लेकर चलोगे ρ2 माइनस ρ1 अपॉन T2 माइनस T1. लेकिन यहां पर हम एक नई टर्म लेकर चलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. यानी कि रेजिस्टेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है? This is defined as fractional change in resistivity on per unit change in temperature.
आप अगर स्लोप को देखो तो आप इसे लिखोगे डी रो अपॉन डी टी, लेकिन यहां कहा गया है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा. It is represented as alpha. Alpha equal to d rho upon rho. This is fractional change in resistivity upon d. I hope the message is clear. I hope the message is clear. Is this clear to all? Anyone having any doubt? चेक कर लीजिए जो मैंने लिखा है. कहीं पे मैं एक बार फिर से बात करता हूँ कि मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ. रेजिस्टिविटी वो भी किसके लिए? एक कंडक्टर के लिए. ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग्स में रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो केल्विन में ग्राफ लिया टेम्परेचर के लिए, तो मालूम पड़ा 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी 0 है. लेकिन अगर इसी ग्राफ को इफ यू कन्वर्ट इन द डिग्री सेल्सियस, देन यू फाइंड लाइक दिस. Now you can see that this graph is having the some inclination. If there is a some inclination, then there should be a slope. The slope is the change in resistivity and change in temperature. But when you define the material property, temperature coefficient of resistivity, then this is defined as the fractional change in resistivity on change in unit temperature. That is d rho upon dt. Or you can say alpha equal to 1 upon rho. This is d rho upon dt. Got it? आप जरा गौर से देखें, d rho upon dt is slope, है ना? तो alpha equal to 1 upon, suppose rho 1, and this is rho 2 minus rho 1 upon T2 minus T1. So if you write down the equation rho 2 minus rho 1 equal to alpha rho 1 bracket में T2 minus T1. तो rho 2 equal to rho 1 plus alpha rho 1 bracket T2 minus T1. इसमें से rho 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 plus alpha T2 minus T1. This is your general equation for the resistivity. But if you are comparing for the 0 degree Celsius, for T equal to 0 degree Celsius, अगर T equal to 0 degree है, तो resistivity will be rho naught. Then rho T1 मान लीजिए ये है, तो rho 1 equal to rho naught हो गया. T2 को कोई दूसरे टेम्परेचर ले लो T डिग्री सेल्सियस, तो rho T equal to हो जाएगा, rho 2 equal to हो जाएगा, सॉरी rho 2. तो इक्वेशन हो जाएगी rho T equal to rho naught 1 plus alpha T minus 0. This is rho T equal to rho naught 1 plus alpha T. सॉरी मैंने rho 2 लिखा है, ये rho T आएगा. अब अगर मैं मानकर चलूं कि टेम्परेचर के चेंज से लेंथ में और एरिया में चेंज नहीं आए, सिंस rho equal to r e upon l, तो rho t equal to r e upon l equal to rho r naught e upon l 1 plus alpha t. A upon l is sorry, A upon L is cancelled, तो RT equal to R naught 1 plus alpha. Is this clear to all? Check it once. What I have written. एक बार check कर लीजिए. Anywhere if you are finding any difficulty, because this is the something. तो रेजिस्टिविटी ये मैंने मैथमेटिकल बनाया, थियोरेटिकल कैसे कहोगे आप इसको?
when temperature is increased, then atomic vibrations increases. So rate of collision increases. And hence resistance, yeah, resistivity increases. Is this clear to all? Check karo. Raghav, Yes, sir. सृष्टि, सोहम, सोनी, हर्षिता, दृष्टि, आर्यनराज, अरीवा, अनन्या, आकाश, सारे लोग एक बार चेक कर लो बच्चों. किसी ने नोट करना है? If someone has to write it down, please, because this is very important and good theory. Because in the many places you will be finding the numerical based on this equation, the numerical based on this equation, numerical based on this equation, and this you are saying for conductors. Conductors in which the temperature is increased, then the atomic vibration increased. Due to that, the rate of collision was increased. तो रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. ठीक, जल्दी से देख लीजिए. मीनवाइल आई पास द मैसेज फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफ द अनदर. लास्ट पेज दिखा दो. Done.
All of you have noted it? Raghav, Drishti, Harshita, Srishti, Soham, Sohni. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so all of you, if you see, this is the for conductor. When you say about insulator, variation of resistivity with a temperature for insulators and semiconductor. अब यू सी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल हुए जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियस छोटा होता है ना, तो वहां पर कंडक्शन नॉर्मली नहीं होता है। देखो कंडक्टर क्या है ना, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर भी कंडक्शन हो रहा है, रेजिस्टिविटी है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन कम होगा, लेकिन टेम्परेचर कम करोगे तो कंडक्शन बढ़ेगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर have no free electron, have no free electron at room temperature. But when temperature is increased, then electrons get sufficient energy to leave atom and hence help in conduction. So on increasing temperature, conduction in insulators increases or resistivity decreases. तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा, टेम्परेचर measured in Kelvin, this is resistivity। होता क्या है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से, अगर आप लास्ट वाले टॉपिक में देखो तो स्लोप पॉजिटिव था, अल्फा इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इस सिचुएशन में स्लोप लेफ्ट साइड में था, T2, T1, rho 1, rho 2. Here temperature coefficient of resistivity alpha will be negative. So temperature resistivity equation, is this clear? बात समझ में आई बच्चों? rho 2 equal to rho 1, 1 minus alpha T2 minus T1, या फिर rho T equal to rho naught 1 minus alpha। ये इनकी इक्वेशंस हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्यों बेटा बात समझ में आ गई?
Yes, sir. ठीक, this is Yes, sir. I take only 2 minutes more for alloy. टॉपिक नहीं लिखना हूं क्योंकि 3 minutes are left. मैं बात पूरी समझा देता हूं, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेसन में फिर बात करेंगे। देखो अभी आपने बात करी इंसुलेटर, इसका ग्राफ ये आ रहा है। कंडक्टर में सर ग्राफ ये जा रहा था, है ना। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय आर मिक्सचर ऑफ metals and non-metal with a little more proportion of metal, यानी कि alloys में मेटल का पार्ट ज्यादा होगा और नॉन मेटल का यानी कि इंसुलेटर कम होगा। So alloys are some conducting material अब अगर आप गौर से देखो, दो ग्राफ थे। अगर मैं टेम्परेचर यहां पर, रेजिस्टिविटी यहां पर लेकर चलूं, कंडक्टर का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ऐसे आ रहा, दिस इज फॉर कंडक्टर। इंसुलेटर का ग्राफ होता है तो वो ऐसे आता है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो पता है क्या बनेगा? एक नया ग्राफ बनेगा। टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी और आपने स्लाइट कंडक्टिंग रखा है तो दिस विल बी लाइक दिस। गॉट इट? ठीक है, आई बात समझ में? सो दे आर स्लाइट कंडक्टिंग मटेरियल। गॉट इट? अल्फा जो होगा इनका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट सेशन में इस पर पूरी बात करूंगा मैं कि एलॉय का यूज क्या होता है, और इक्वेशन हो जाएगी रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। गॉट इट? क्लियर? तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी is very less. Is this clear? Is this clear to all? क्यों बेटा, बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. जल्दी से चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपका क्लास ओवर हो रहा है, आप लोग दूसरा क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक, मैं इसका पीडीएफ बनाकर भेज रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में इस पर बात करेंगे पूरी। ठीक है, ओके? थैंक यू सर। ओके बेटा, जीते रहो बच्चों, Thank you, sir. जीते रहो बेटा।